नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल में पिछले दो माह 3 दिन से उपचारित सपा नेता आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कड़ी सुरक्षा के बीच वापसी सीतापुर जेल भेज दिया गया है। सेल ब्लॉक की 1 नंबर बैरक में पिता पुत्र निरुद्ध किए गए हैं। जेलर का कहना है कि 4 दीवारी के भीतर अभी रामपुर सांसद का चिकित्सकीय उपचार जारी रहेगा, क्योंकि उनको और भी बीमारियां हैं। सांसद और उनके पुत्र मंगलवार दोपहर 12:36 पर सीतापुर कारागार कड़ी सुरक्षा के बीच लाए गए। जेल लाने वालों में एसडीएम सिधौली संतोष कुमार राय के अलावा सीओ सिटी पीयूष सिंह भी शामिल थे। दोनों अधिकारियों द्वारा जेल के भीतर ले जाकर उन्हें कारागार अधिकारियों के सुपुर्द किया गया। लखनऊ से सीतापुर लाने में पुलिस लाइन की क्यूआरटी के अलावा पीएसी भी साथ थे। इंटोजा और अटरिया टोल बैरियर के अलावा सीतापुर जेल और उसके आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात था। जेल के बाहर पूर्व मंत्री एवं बुलंदशहर के पूर्व विधायक आबिद रजा सहित अन्य लोग मौजूद थे, लेकिन पुलिस के सख्ती के कारण कोई भी सांसद के वाहन के करीब नहीं पहुंच सका। कोतवाल टीपी सिंह का कहना है कि जेल के करीब काफिले में अज्ञानतावश एक कार सवार वाहन लेकर आ गया था। हिदायत देकर बाद में उसे छोड़ दिया गया। कोतवाली पुलिस ने मां बेटी की हत्या कर लाश को जमीन में गाड़ देने के आरोप में पति पत्नी को मंगलवार की सुबह उस समय गिरफ्तार कर लिया जब दोनों कहीं भागने की फिराक में थे। पकड़े दोनों आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया था। पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मंगलवार की सुबह शहर कोतवाल संजीव कुमार मिश्रा को मुखबिर ने सूचना दी कि मां बेटी की हत्या कर तारापुर में एक मकान में लाश को दबा देने के नामजद आरोपी इस वक्त नईगंज तिराहे पर बस पकड़कर कहीं भागने की फिराक में है। शहर कोतवाल अपने साथ चौकी प्रभारी सराय पुख्ता लक्ष्मण विक्रम सिंह और सहयोगी जवानों को लेकर छापेमारी कर तारापुर निवासी अब्दुल समद उर्फ चप्पू और उसकी पत्नी चांद बीबी को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ आपको बताते चले कि तारापुर कॉलोनी के बगल स्थित मकान बनाकर रहने वाले महसर हुसैन की पत्नी अनीशा बेगम और उसकी 10 वर्षीय पुत्री बीना अचानक घर से लापता हो गई थी। काफी तलाशने के बाद महसर हुसैन ने 23 मार्च को कोतवाली में नामजद एफआईआर दर्ज कराई। हत्यारे अब्दुल अहमद की निशानदेही पर जब पुलिस ने उसके बताए गए स्थान पर खुदाई की तो मां और बेटी की दोनों की लाशें बरामद हो गई। पुलिस ने अब्दुल अहमद और उसके सौतेले पिता मोहम्मद अखलाक मां सिद्दीका बेगम को गिरफ्तार कर हत्या कर लाश गायब करने का मामला दर्ज कर पहले ही जेल भेज चुकी है। अब्दुल समद उर्फ चप्पू और उसकी पत्नी चांद बीबी को काफी दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान की पत्नी और रामपुर की नगर विधायक डॉक्टर ताजीन फातिमा कोरोना की वैक्सीन लगवाने रामपुर के जिला अस्पताल पहुंची। वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अभी आजम खान पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें जेल ट्रांसफर किया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है और सरकार की क्या नीयत है, वो नहीं समझ पा रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी और रामपुर की नगर विधायक डॉक्टर तजीम फातिमा ने रामपुर के जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका दर्द छलक रहा था। उन्हें वैक्सीनेशन की सुई से ज्यादा दर्द इस बात से था कि उनके पति और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान, जो पिछले 1.5 साल से सीतापुर जेल में बंद है और पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें फिर सीतापुर जेल शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजम खान अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। कोरोना के बाद होने वाली स्वास्थ्य में दिक्कत अभी भी उन्हें चल रही है, लेकिन फिर भी उन्हें जेल शिफ्ट किया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है और सरकार की क्या नीयत है, ये समझ से बाहर है। मेरा संदेश है कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। अच्छा, मंत्री जी को जो है आप जो आज जो है वो ठीक हो गए, सीतापुर जेल के लिए ट्रांसफर कराई जा रही है दोनों। देखिए, मंत्री जी स्वस्थ नहीं हैं अभी, उन्हें पोस्ट कोविड बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं नहीं जानती किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। क्या साजिश है या कोई और कारण है, मैं नहीं जानती। 1.5 साल से ज़्यादा उन्हें जेल में हो गया, लेकिन अभी तक जो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसको लेकर। देखिए, इसको लेकर मैं कुछ नहीं कह सकती क्या वजूहात है, लेकिन ये ज़रूर जानती हूँ कि फ़िलहाल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें
किन कारणों से, किन परिस्थितियों में, किन साजिशों की वजह से एक बीमार इंसान को शिफ्ट किया गया अस्पताल से जेल। मैडम 2022 में क्या सपा रिपीट करेगी? जी यकीनन, यकीनन। कितनी सीटें मानती हैं? अभी सीटें तो अब यहाँ कैलकुलेट नहीं की है मैंने, लेकिन सपा ही सत्ता में आएगी। अच्छा, पंचायत चुनाव में जो है सपा ने जो रामपुर में 11 सीटें पे कब्जा जमाया था और बीजेपी ने 7 थे, उसके बाद भी जो है जो इन्हीं का जो देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश में कब्जा जमाया गया वो सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बताने की मेरी बात नहीं है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं बीजेपी के गुंडे जो हैं वो रोड पे हैं, जिस तरह से ये योगी आदित्यनाथ के इशारे पे काम हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं अपने नेता पे तो कोई कमेंट नहीं करूँगी। बीजेपी को लेकर जो वो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे होंगे। देवरिया जिले की एक किशोरी को उसकी फुफेरी बहन द्वारा शादी के नाम पर 2,60,000 रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि जब वो पति के घर राजस्थान के एक जिले में पहुंची तो उस पर पति ने दूसरों के साथ अनैतिक संबंध के लिए दबाव डाला। भटनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी की शादी करीब 37 साल के उम्र के एक व्यक्ति से बीते 9 जून को उसकी बुआ की बेटी ने राजस्थान में कराई थी। 11 जून को वो ससुराल पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति उसे दूसरों के साथ अनैतिक संबंध बनाने का पति दबाव बनाने लगा। ऐसा करने से उसने इनकार कर दिया तो पति ने उससे कहा कि 2,60,000 रुपए में उसको खरीदा है, ये पैसे उसके रिश्तेदार को दिए हैं। किशोरी ने घटना के बारे में पिता और मां को बताया। ये सुनकर किशोरी की गोंडा में रहने वाली बड़ी बहन, जीजा और पिता 17 जून को राजस्थान पहुंचे। वहीं सोमवार को पीड़िता एसपी ऑफिस पहुंची, लेकिन मुलाकात नहीं होने के कारण उसने ऑनलाइन प्रार्थना पत्र दिया और शाम को भटनी थाने में पति और सौदा करने वाली महिला के खिलाफ तहरीर दी। वहीं संबंध में अभी कोई जिम्मेदार बोलने को तैयार नहीं है। मेरी बुआ की लड़की शादी लगाई है। मेरे पापा ब्रेन एमएलए है, एक पैरालिसिस से, वो पागल है। जो आप बोलेंगे ना गलत या सही, उनको लगेगा सब सही है, वो कर देते हैं। मम्मी भी वह है तो मम्मी भी वही है। तो लोग, बुआ की लड़की बोली मेरी कि आप कब तक जिएंगे, शादी कर दीजिए। फिर भी पापा बोले कि अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। तो बोले कि नहीं, क्या पता आप ऐसे मरीज हैं, कब मर जाएंगे, कर देंगे तो सही रहेगा। पापा बोले ठीक है तब लगा दो। तो लेके आई थी मेरे घर पे, ठीक है, बातचीत करा दी। उसके बाद मेरे पिताजी से बोल दिया आप शादी करा दीजिए। पिताजी बोले ठीक है, और वो आई, शादी वादी की बात हो गई और शादी लग गई 10 दिन में ही। उसके बाद 9 जून को मेरी बारात आई थी। 10 तारीख को मैं यहाँ से विदाई, 11 तारीख को मैंने वहाँ पहुँची और 12 तारीख से मुझे दबाव होने लगा कि तुमको, मतलब हमेशा वहाँ 15 लोग जुटे रहते थे, ठीक है, कि दबाव होने लगा कि तुमको ये सब काम करना है और गलत गलत काम बोलने लगे करने के लिए। मैंने बोली कि नहीं, क्यों, मैं तो ये सब काम नहीं कर सकती हूँ। हाँ तो नहीं, हम तुमको खरीद के लेके आए हैं, हम लोग जो कहेंगे तुमको करना पड़ेगा। मैंने बोली कि नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। कौन बेचा है, कौन खरीदा है? तो बताया कि आशा जी पैसा ली है मेरी बुआ की लड़की को। उन्नाव जनपद के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंजरा में हुई मारपीट के बीच बचाव करने वाली महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बताते चले कि मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिंजरा निवासी बिंदादीन पुत्र जागेश्वर ने अनूप, सुनील, सर्वेश, पवन, पंकज आदि लोगों से विवाद हुआ था, जिसमें बिंदादीन गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिस पर मोरावा पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं बीच बचाव कर रही सुनीता पत्नी नन्हेलाल, सविता पुत्री नन्हेलाल को अब उपरोक्त लोग मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं और सविता के साथ भी छेड़छाड़ जैसी घटना को उपरोक्त लोग अंजाम देना चाहते हैं, जिसकी सूचना सविता ने मोरावा पुलिस को दी है। वहीं सविता का कहना है कि अगर मोरावा पुलिस द्वारा उपरोक्त लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे। वहीं जागेश्वर पुत्र महादेव ने बताया कि लोगों ने घर के अंदर घुसकर लाठी डंडों और कुल्हाड़ियों से लहूलुहान कर दिया था, किंतु अभी तक उपरोक्त लोग पुलिस की पकड़ से दूर हैं। आप तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील मिश्रा। इतना समय पहुंच रहा हूं उन्नाव जनपद के मोरावा थाना, जहां एक पीड़ित महिला आई है और उसके साथ एक लड़की है, नाबालिग लगती है। देखते हैं उससे क्या पूरी बात है, क्या मामला है जो मोरावा थाने आई है। क्या नाम है? सविता। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? श्री नन्हेलाल।
क्या मामला है, थाने क्यों आई हो? थाने इसलिए आए हैं कि गांव में हमारे मतलब दूसरे से झगड़ा हुआ था, तो हमने उनको बचा लिया था। तो उसी पक्ष में वो लोग किससे झगड़ा हुआ था? मतलब वो मतलब चाचा बाचा मतलब वो दूसरी परिवार में हुआ था। दूसरे परिवार के लोग क्या है, क्या नाम है उनका? अरे उनके रामेश्वर जो मारे हैं और जिसको मारा उनका नाम बिंदा दिन। क्या पूरी बात बता दीजिए। मतलब सर उनको जब जिस दिन मारा था तो उस दिन मतलब वो उनके घर पे पहले मारा उन्हें, तो उनके घर से मारते तो उनके मेरे द्वारे आए मारने, तो हम लोगों ने उन्हें बचा लिया है। फिर बचा लिया तो बचाने के बाद तो वो उनका कहने का मतलब है कि आपने बचाया क्यों है उन्हें। तो बस उनसे लड़ाई हो गई तो उनका मैटर हो गया, तो हम लोगों ने चलो बाहर हो गए। फिर हम उस दिन गए 11 तारीख को 3 बजे उनके द्वारे से करकट ढीलने। तो उनकी लड़की और 3 लड़के थे, उनकी माँ थी। तो वो कहने लगे कि तुम यहाँ करकट लेकर यहाँ कोई चक्रोट है। तो हमने कहा आप हमारे द्वारे से जाती हो तो हम तो नहीं कहते कि रास्ते मतलब तुम्हारा रास्ता रोक रहे हैं और तुम हमारा रास्ता रोक रहे। कहने लगे लौट के आओ तब तुम्हें मारेंगे हम। उनके लड़के गाली देने लगे गंदी गंदी। फिर हमने वो रास्ते हमने छोड़ दिया। फिर हम दूसरी रास्ते से आए हैं, तो हमने अपनी मम्मी से बताया। तो फिर चाचा हमारे चाची चाची सब लोग थी, तो उनकी मम्मी उनकी सिस्टर वो भाई लोग अपने घर से फिर घिनी घिनी गाली देने लगे खूब। कहने लगे तुम्हें छेड़ेंगे फिर मारेंगे और गली चल तो तुम्हें मारेंगे। देखिए हमारे उनके लड़के 3 सुनील हैं, अनूप हैं, उनकी सिस्टर उनकी मम्मी शांति हन गई। तो कहने लगे तुम्हें मारेंगे और तुम गली चल कहीं भी जाओगे तो तुम्हें मारेंगे जरूर, अब तुम पर हम मारेंगे, देखिए हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। फिर कल भी ऐसे हुआ। तो मम्मी ने हमें कल उनकी जब लड़की हमारे द्वारे से गई तो मम्मी ने हमें रोका। मम्मी ने ये बोला कि तुम मतलब मेरी लड़की को क्यों मारने के लिए कह रही थी। तो कहने लगी मेरे द्वारे से नहीं जाएंगे हम, तो तुम्हारे द्वार मतलब रास्ते से आएंगे। पूरा मामला थाने में बता दिया है? जी बिल्कुल बता दिया है। तो बस और फिर 100 नंबर पुलिस भी आई थी, तो पुलिस के सामने उनके लड़के गाली देने लगे। फिर हमने उनको गाली की, जो हमने रिकॉर्डिंग की थी पहले जो उनकी लड़की ने गाली दी, तो हमने वो गाली भी पुलिस वाले को दिखाया। फिर पुलिस वाले के सामने उनका लड़का अनूप है वो गाली मुझे फिर देने लगा गंदी गंदी। तो पुलिस वाले ने फिर उन्होंने मतलब उनको लेके चले गए घर से, मेरे मतलब द्वार से। उनके 3 लोग सब लोग थे, उनके घर के पूरा परिवार पुलिस गए थे। तो वो लोग मेरे दरवाजे आए थे। उनके पुलिस वाले उनको पकड़ लाए थे? हम उनको लेके चले गए थे, पकड़ के नहीं लाए थे। फिर हमारे घर फिर हम लोग यहाँ आए थे जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तभी हम लोग यहाँ पे आए थे। तो फिर हम लोग घर पे जब हम लोग घर पे नहीं थे, यहाँ गए थे जब पूर्वा भैया उनके पास सर के पास, तो वहाँ पे पुलिस वाले हमारे घर गए। हमारे पिता का, हमारे भाई का, मेरा नाम, मेरे छोटे वाले भाई का मम्मी का नाम लिख के ले गए। और मेरे पिता और मेरे भाई यहाँ पे नहीं है, बस वो लोग दिल्ली में हैं। उनको कहते हैं कि उनके लड़का कहते हैं कि मारेंगे। वो क्या आप ही बता दीजिए क्या मामला है? हाँ, उनको लड़के कहते हैं कि मतलब इनके लड़कन का मारेंगे, राहुल को, मनीष को। तुम इनकी कौन हो? हम इनकी माँ हैं। तुम्हारे आदमी क्या नाम है? नन्हे लाल। कौन सा गांव है? पिंजरा। हाँ, तो सर जी ये है मेरी सयानी लड़की, मैं 2 माँ बेटी घर में रहते हैं, छोटा मेरा लड़का है। अब ये लोग घर मेरा घेर लेते हैं तो हम लोग कैसे रहेंगे बताओ। पहले तो मेरी सुनवाई हो जाए। तुमने थाने में तहरीर दी है, पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने हमने कल एप्लीकेशन दिया है, तो अब पुलिस देखो क्या करती है। अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो नहीं करेगी तो क्या उच्च अधिकारियों के पास जाओगी? हाँ बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।